नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट मयंक नरकुआ। आप जानते हैं AIB 20 के बारे में मैंने काफ़ी डिस्कशंस किए हैं और आपको काफ़ी वीडियोस डाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट भी करिए, आपसे गुजारिश भी करिए कि आप रेगुलरली मेरे वीडियो चेक करिए। आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी AIB एग्जाम्स के बारे में और AIB के रिजल्ट के बारे में। कितने दिन से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप लोग अपने जो भी आपके बार काउंसिल के बार के जो आपके मेंबर्स हैं, जो सीनियर मेंबर्स हैं या जो प्रेसिडेंट वगैरह हैं, वो लेटर लिखें बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। मनन मिश्रा जी इसके हेड हैं, एक तरह से प्रेसिडेंट हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। उनको अब लेटर लिखिए और अपने नंबर ग्रेस मार्क्स के लिए रिक्वेस्ट करिए और उनको बताइए, उनको लिखिए कि भाई जो एग्जाम है AIB का, वो आपके क्वालिफिकेशन के लिए है, आपको डिस्क्वालीफाई करने के लिए नहीं है। और ये इसको जुडिशरी लेवल का बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, क्वालिफाइंग एग्जाम है। आप जानते ही 4 से 5 क्वेश्चन इसमें प्रॉब्लमिस्टिक आए थे, जिसमें 2-3 क्वेश्चन तो जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड था वो बाहर से आया था, आउट ऑफ कोर्स आया था। और बाकी जो क्वेश्चंस थे वो इनकम्प्लीट थे, कुछ बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन थे, कईयों के आंसर्स भी डबल थे, कईयों के आंसर्स थे ही नहीं। इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत सारे बच्चों ने फेस करी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो लॉ ग्रेजुएट है उन्होंने फेस करी है। प्रॉब्लम ये नहीं कि AIB हमारा क्लियर नहीं होगा, AIB तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार में क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि जो अमाउंट जो इसमें लगता है पास करने में, जो या इसको देने में, एग्जाम देने में लगता है, वो उतना पैसा एक नया लॉयर जो है उसको अरेंज करने में 5-6 हजार रुपए ऑलमोस्ट, वो प्रॉब्लमिस्टिक है। बात किसी लिवरेज की नहीं है, बात किसी रियायत की नहीं है, बात किसी और चीज की नहीं है। बात इसकी है कि ये पैसा एक गरीब आदमी लाएगा कहां से? उसको महीने का स्टाइपेंड में 2,500-3 हजार मात्र मिलते हैं, वो भी बड़ी उसके साथ जो उसके वैसे ही खर्च हो जाते हैं, आने जाने में खर्च हो जाते हैं, तो वो 6,000 रुपए लाएगा कहां से? और इसके बिना, इस एग्जाम को क्वालिफाई करे बिना पॉसिबल नहीं कि कोई अपनी प्रैक्टिस कर सके। अब कई लोग कई लॉयर्स जो हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उन्होंने क्वेश्चन किया था मेरे से कि एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा। देखिए, अभी लेटेस्ट एग्जाम में जो इंफॉर्मेशन आई है वो है कि दिसंबर एंड तक इसका रिजल्ट आना चाहिए। इवन आपने देखा होगा कि जब आपने फॉर्म भरा था उसमें भी 4th वीक ऑफ दिसंबर लिखा हुआ था, यानी कि 30 नवंबर को एग्जाम लिखा हुआ था। लास्ट डेट भी कुछ इस तरह की लिखी हुई थी, 28 या 30 अक्टूबर। पहले 28 थी, फिर वो 30 हो गई थी, 2 दिन और बढ़ा दिए थे। 2 दिन हालांकि करेक्शन के थे, पर उसको और बढ़ा दिया था, बाद में वो 30 तारीख कर दी गई। तो इस तरह से आपको उसी शेड्यूल में ये बता दिया गया था कि आपका रिजल्ट 4th वीक ऑफ दिसंबर में आ जाएगा, यानी कि दिसंबर एंड में आ जाएगा। हालांकि कोर्ट्स की तो इस समय पे छुट्टियां होंगी, पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो रिजल्ट आपका बिल्कुल सिर पे, अगर उस पेपर के हिसाब से चलते हैं, वरना तो डिले भी हुआ। पिछली बार तो 3-3 महीने में रिजल्ट आया है, ऐसा कुछ। बट इस बार लग रहा है, इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रिजल्ट ये लोग जल्दी दे देंगे, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में दे देंगे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना लिख सकते हैं लिख लीजिए। मेल आईडीज भी अवेलेबल, अगर आप मेल आईडी सर्च करेंगे तो मनन मिश्रा जी का मेल आईडी भी अवेलेबल है। एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है BCI का, उसका मेल आईडी भी अवेलेबल है, अगर आप गूगल पे चेक करेंगे तो। उसमें एजुकेशन से रिलेटेड है, आपके वकालत से रिलेटेड है, केसेस से रिलेटेड है, जो तो मेल आईडी जो एजुकेशन से रिलेटेड है, आप उसको चेक करिए, उस पर मेल भेजिए। एज ए इंडिविजुअल भी भेज सकते हैं, अपने सीनियर से लिखा सकते हैं, अपने बार काउंसिल के जो प्रेसिडेंट वगैरह हैं, जो पीपल एट हेल्म है, जो टॉप मोस्ट हैं, जैसे सेक्रेटरी हैं, उनसे भी लिखवा सकते हैं, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और जितनी ज्यादा मात्रा में लेटर्स जाएंगे, उतना आपको कुछ ना कुछ रियायत मिलेगी। मुझे पता है कि आप लोग क्लियर कर लेंगे। बहुत सारे लोगों का एग्जाम क्लियर है, उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं। पर मैं ये चाहता हूं कि जो बच्चे बिल्कुल मार्जिन पे हैं, 1-2 नंबर से फेल भी हो जाएंगे, तो 1-2 नंबर से फेल होने पे 6,000 रुपये का नुकसान एक बहुत बड़ा नुकसान है। मैं नहीं चाहता कि किसी बच्चे का या किसी लॉयर का, जो नए लॉयर्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं लॉ के,
जो विद्यार्थी हैं उनको कोई नुकसान हो, 5-6 हजार रुपए का नुकसान हो जाए, 1-2 नंबर देने से कोई बहुत ज्यादा किसी के फर्क नहीं पड़ेगा, पर लॉयर के जो लॉयर कर रहा है, जो इसने एग्जाम दिया उसके लिए बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि 6,000 एक छोटा अमाउंट नहीं होता एक मिडिल क्लास के लिए। तो मेरा आपसे कहना यही था कि दिसंबर एंड तक पेपर के हिसाब से, जो आपने जो फॉर्म भरा था उसके हिसाब से, पेपर के हिसाब से आपका रिजल्ट दिसंबर एंड में आने वाला है, दिसंबर एंड तक आ जाएगा, नहीं तो मेरे हिसाब से वो जनवरी ज्यादा फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आ जाएगा। तो रिजल्ट ऑलमोस्ट पास है। मैक्सिमम से मैक्सिमम लेटर्स लिखिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप अपने बीसीआई को लेटर लिख सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में मेरे से मेल आईडी वगैरह मांग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी गूगल पे अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो मनन मिश्रा जी को भी लिख सकते हैं, बीसीआई को भी लिख सकते हैं, मेल आईडी अवेलेबल है। और चाहे तो आप रजिस्ट्री भी करा सकते हैं, नॉर्मल बात है। बीसीआई के हेड को या बीसीआई के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको भी आप लेटर लिख सकते हैं, एक रजिस्ट्री करा सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। नहीं तो मेल लिख सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि कोई ज्यादा चार्जेस लगे तो आप मेल भी लिख सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्र, अपने दोस्त मैंग नारोका को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट्स लिखिए। जैसे आप कमेंट्स लिखते आ रहे हैं वैसे लिखते रहिए। और मैं बहुत सारे मुद्दों पे, आने वाले समय में बहुत सारे मुद्दों पे, जो सरकार के मुद्दे हैं, सरकार के जो मुद्दे हैं उस पर डिस्कशन करूंगा विद सेक्शंस एंड एक्ट्स के हिसाब से और लीगल भाषा में, जिससे कि आप लोगों को सारी जानकारियां मिलती रहें और एक्ट के हिसाब से आप समझ सके क्या प्रॉब्लम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।